हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि अपने लास्ट सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हियर इज गिवन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन हिंदी सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन की ये वर्ड लर्न करने होंगे। क्या वर्ड गिवन है? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। इस मीन्स कोई भी हिंदी सेंटेंस जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं गिवन हो और प्लस उस सेंटेंस में टाइम भी गिवन हो, टाइम मीन्स समय भी गिवन हो, तो वो गिवन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस के एंड में रहा, रही, रहे होना चाहिए और प्लस समय होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में माँ 2 घंटे से खाना बना रही है। देखिए रही है लास्ट में आ रहा है और प्लस 2 घंटे से, इसमें क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप कह सकते हैं सुबह से बारिश हो रही है। देखिए लास्ट में रही आ रहा है और सुबह से टाइम है, एंड में रही आ रहा है और सुबह से क्या है? टाइम है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। तो ये हमें ध्यान देना है जिसके एंड में ये वर्ड गिवन हो और प्लस टाइम गिवन हो, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो पहचान हमने समझ ली कि क्या होती है आइडेंटिफिकेशन। ये प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना पहचान के हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों? कि जब हम पहचान ही नहीं पाए कि गिवन सेंटेंस किस टेंस का है तो हम रूल कैसे अप्लाई करेंगे और चेंज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। आइए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। हमें ये पहचानना होता है सेंटेंस जो गिवन है, जिसको हमें चेंज करना है हिंदी टू इंग्लिश, वो किस सेंटेंस का है। टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये चेक करना होता है गिवन सेंटेंस किस सेंटेंस का है। हम अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फोर्थ वन इज सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे जो हिंदी गिवन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है? जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड पे नोट डाउन है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए। तो इस सेंटेंस में ना तो नहीं वर्ड आ रहा है और ना ही तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। इस मीन्स ये गिवन सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमें ये रूल लर्न होना चाहिए। कौन सा रूल है ये? सिंपल सेंटेंस का रूल है। तो सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते समय हमें ये रूल लर्न होना चाहिए। आइए रूल देख लेते हैं। रूल में क्या गिवन है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, मीन्स इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक ही वर्ब यूज होगी, प्लस वीआईएनजी। यहाँ पे छोटी सी चीज बच्चों मिस हो गई है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हैज हैव के बाद आएगा बी। क्या आएगा? बी। तो हैज हैव में से एक वर्ड यूज करना है, फिर बीन का यूज करना है। अब हैज का यूज करेंगे कि हैव, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हैज हैव का यूज करने के लिए हमें सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमें हैज यूज करना है कि हैव यूज करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा पी फॉर प्लूरल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी हम अपने अर्ली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना चाहें तो प्रीवियस की वीडियो देख सकते हैं।
और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन V1 हैज के बाद हमें बीन का यूज करना है, BEEN बीन। देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस ING का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑब्लिक फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, सिंस ऑब्लिक फॉर। इन दोनों वर्ड में से हमें सिंगल वर्ड का ही यूज करना है, या तो सिंस या तो फॉर। अब सिंस का यूज कहाँ करें, फॉर का यूज कहाँ करें, ये चीज बच्चों को बहुत परेशान करती है और आई एम श्योर थोड़ी बहुत ट्रबल आपको भी हो रही होगी। तो इसको आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेफिनिट, अगर डेफिनेट टाइम सेंटेंस में गिवन है तो हम सिंस का यूज करेंगे। डेफिनेट टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। डेफिनेट टाइम में क्या क्या आता है मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सुबह से, शाम से, दोपहर से, या कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, या कोई पर्टिकुलर हमें मंथ दे दिया जून से तो सिंस जून, या कोई पर्टिकुलर हमें ईयर दे दिया 1990 से तो सिंस 1990। मींस टाइम फिक्स होना चाहिए, टाइम डेफिनेट होना चाहिए, उस कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे। प्लीज मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो नोट डाउन करते रहिएगा, तो आपको आगे चलकर इन सेंटेंस को चेंज करने में, हिंदी से इंग्लिश चेंज करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, इनडेफिनिट टाइम के साथ क्या होता है। अगर इनडेफिनिट टाइम है तो उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। इनडेफिनिट टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। अभी इनडेफिनिट टाइम क्या होता है, जैसे कि बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब 2 घंटे से इस सेंटेंस में क्या है, 2 घंटे। तब 2 घंटे से कौन सा ये पूरे होल्ड में कौन सा टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है कि नून का है कि इवनिंग का, क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, इनडेफिनिट टाइम है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही कौन से 2 घंटे बच्चे खेल रहे हैं। रोहन 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। अब रोहन पतंग उड़ा रहा है 1 घंटे से, बट ये कौन सा टाइम है, मॉर्निंग का है कि इवनिंग का, क्लैरिटी नहीं आ रही। तो जो टाइम इनडेफिनिट हो, जहां क्लैरिटी ना हो कि पर्टिकुलर टाइम कौन सा टाइम है, उस कंडीशन में हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फॉर का यूज करेंगे। और ये टाइम अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जो हम ये सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। आइए आगे चलते हैं। प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, डेफिनेट टाइम के साथ सिंस और इनडेफिनेट टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। चलिए अब इस रूल को हम चेंज करके देखते हैं। सिंस फॉर का यूज कर लिया हमने कि डेफिनेट टाइम के साथ सिंस, इनडेफिनेट के फॉर, और लास्ट में हमें टाइम भी लगाना है जो टाइम गिवन है, जैसे कि फॉर 2 o'clock, सिंस मंडे। तो ये इसके बाद हम सिंस फॉर अवेलेबल हम टाइम का यूज करते हैं। इसको और अच्छे समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए एग्जाम्पल क्या गिवन है सिंपल सेंटेंस का, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए इस हिंदी को इंग्लिश में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, सेंटेंस के एंड में जाएंगे और हम ये पता करेंगे कौन सा टेंस है। देखिए हम सेंटेंस के एंड में क्या लिखा हुआ है, रहे हैं। अब तो बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उसमें भी रहा है, रही, रहे आए थे, यहाँ भी रहा, रही, रहे आया। बिल्कुल सही बात है, दोनों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे ही आते हैं। लोगों दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, टाइम का। उसमें टाइम गिवन नहीं होता, इसमें टाइम गिवन होता है। तो हम ढूंढते हैं टाइम तो कहीं नहीं गिवन है। देखिए यहाँ पे टाइम भी गिवन है 2 बजे से, एंड में रहा है, रही, रहे और टाइम गिवन है। इसलिए ये गिवन सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि पहचान के साथ टाइम भी गिवन है। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने ये पहचान लिया कि गिवन सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना है। तो हिंदी सेंटेंस का टेंस पहचानने के बाद हमें सेकंड स्टेप पे जाना है और ये पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है, मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। जो
देखते हैं, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंस है, ना तो नहीं वर्ड आ रहा है ना तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, तो हमने सेंटेंस पहचान लिया। अब थर्ड वन इज हमें रूल लर्न होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कैसे करते हैं, उसका रूल लर्न होना चाहिए। रूल क्या है देखिए, सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आइए सब्जेक्ट ढूंढते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहा है, 2 बजे से कौन क्रिकेट खेल रहा है, हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो यहाँ पे क्रिकेट कौन खेल रहा है, हम, और हम बता चुके हैं आपको कि जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो खेल रहा है, जो कूद रहा है, जो काम कर रहा है, तो जो हिंदी सेंटेंस में जो वर्ड या जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, मतलब जो भी शब्द को देखने पे लगे कि ये एक्टिविटीज कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या है, हम सब्जेक्ट है, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो सब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। देन में हैज और हैव का यूज करना है, कि हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि वी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नेम, और प्लूरल में क्या आता है, आई, यू, वी, दे, या 2 पर्सन नेम या 2 से ज्यादा पर्सन के नेम आते हैं। तो वी गिवन है, तो वी क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हम प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, और हम यहाँ पे हैव नोट डाउन कर लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की वीडियो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। आगे फिर बीन का यूज करना है, तो हम यहाँ पे बीन लगा देंगे। देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब वर्ब ढूंढिए, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अभी सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, खेल रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं। तो खेलना क्या होता है, खेलना वर्ब होता है, और खेल की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 के प्लेस पर प्ले। उसमें क्या गिवन है, आईएनजी भी आपको ऐड करना है, तो प्ले में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, तो V1 क्या है हमारा, प्ले, और प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी। गो होता तो गोइंग, कम होता तो कमिंग, ईट होता तो ईटिंग, तो हम उसमें आईएनजी लगा देंगे। देन हमें रूल नहीं छोड़ना है, हमें रूल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और रूल को फॉलो करना है, सेंटेंस ऑटोमेटिक हमारा हिंदी टू इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। प्लीज रूल को फॉलो करिएगा। तो हमने V1 का यूज कर लिया और हमने आईएनजी इसमें पुट कर दी। देन हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ऑब्जेक्ट, बच्चे कहाँ, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे क्या लगाएंगे, क्रिकेट लगा यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम क्रिकेट का यूज करेंगे। देन अब हमें यूज करना है कि हम सिंस का यूज करें कि फॉर का यूज करें। अब दोनों वर्ड में से हमें एक ही वर्ड यूज करना है, या तो सिंस या तो फॉर। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस डेफिनेट टाइम के साथ यूज करते हैं, और फॉर इनडेफिनेट टाइम के साथ हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, सॉरी। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये टाइम है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। देखिए 2 बजे से, टाइम क्या गिवन है, 2 बजे से, तो 2 बजे तो फिक्स टाइम है ना, कोई इनडेफिनेट टाइम तो है नहीं, डेफिनेट टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि 2 बजे एक फिक्स टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है। क्लियर है कि 2 बजे बच्चे खेल रहे हैं, क्लैरिटी गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस का हम यूज कर लेंगे। और बजे की इंग्लिश क्या होती है, 2 बजे की इंग्लिश क्या होती है, 2 बजे, 2 की इंग्लिश क्या होती है, 2, और बजे की इंग्लिश क्या होती है, ओ क्लॉक। तो क्या सेंटेंस हो गया इसमें, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, कि इंग्लिश क्या हो गई, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो इसी तरीके से अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और रूल प्रिपेयर हों, तो 100% हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर पाएंगे, और अपनी ग्रामर के साथ साथ अपनी स्पोकन को भी हम इंप्रूव कर पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक बात, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं वर्ड है, ना वर्ड है, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देखिए क्या है, रूल देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। देखिए दोनों रूलों में कोई जगह डिफरेंस नहीं है, ऑनली नॉट का ही डिफरेंस है। यहाँ नॉट नहीं होता है, यहाँ पर नॉट आ जाता है। तो अगर हमें ये रूल लर्न है तो ये रूल हमें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं कैसे हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे कब से नहीं पढ़ रहे हैं? बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने आपसे बोला था कि आपको अब अभी यहाँ पे कुछ क्लियर, यहाँ पे कुछ गिवन ना होता और इस सेंटेंस को हमें चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं? पहले हम सेंटेंस के एंड में जाते हैं और ये पहचानते हैं कि गिवन सेंटेंस कौन सा टेंस है, मतलब गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। तो रहे आए तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो आइए टाइम ढूंढते हैं कि टाइम भी तो गिवन है। क्या टाइम गिवन है कि नहीं? देखिए यहाँ टाइम भी गिवन है, रहे भी हैं, टाइम भी है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हो प्लस टाइम हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में चलना है और ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। टेंस पहचानने के बाद हमें सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल, नेगेटिव की फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे। देखिए सेंटेंस में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये तो क्लियर है कि नेगेटिव है। और देखिए कहीं क्वेश्चन वर्ड तो नहीं गिवन, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं गिवन, इसका मतलब ये नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता, बट नॉर्मल सेंटेंस से नहीं दे दिया है, क्वेश्चन वर्ड कहीं भी नहीं गिवन है, इसलिए इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कंसीडर करेंगे और हम इस रूल का यूज करेंगे। चलिए रूल का यूज करते हैं। पहले गिवन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचानिए। बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, सब्जेक्ट भी पहचानना हमें आना चाहिए। सेंटेंस हमने टेंस पहचान लिया, हमने सेंटेंस पहचान, हमने टेंस पहचान लिया, हमने सेंटेंस पहचान लिया। अब हमें सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सुबह से कौन नहीं पढ़ रहा है? बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। सुबह से कौन नहीं पढ़ रहा है? बच्चे नहीं पढ़ रहे। बच्चे क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, कार्य को करने वाला। कौन पढ़ रहा है? यहाँ नहीं पढ़ रहा है, बच्चे। तो बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट का यूज कर लिया हमने। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रन ये सिंगुलर है कि प्लूरल। तो देखिए चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर वन मतलब अगर एक बच्चा है तो उसके लिए हम चाइल्ड का यूज करते हैं और चाइल्ड के साथ हम हैव का यूज करेंगे। अगर बच्चा गिवन होता मतलब वन चाइल्ड गिवन होता तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन ना लिखे चाइल्ड लिखते और हैज का यूज करते। बट बच्चे हैं मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां इसका मतलब हम बच्चे के लिए चिल्ड्रन का यूज करेंगे। और अब बच्चे हैं मतलब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है? प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आइए फिर क्या यूज करेंगे? हमने हैव का यूज कर लिया। देन नॉट, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड भी गिवन है तो नॉट का यूज कर लेंगे। देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मींस क्रिया। देखिए बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पढ़ने की बात चल रही है तो पढ़ना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी होती है। क्या होती है? स्टडी। अब उस स्टडी में हमें आईएनजी भी ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी को भी ऐड करना है। तो स्टडी में जब आईएनजी ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? स्टडिंग हो जाएगा। YSTUDY, वाई हट जाएगा और आईएनजी आ जाएगा और क्या हो जाएगा? स्टडी, स्टडी। देन हमने V1 और आईएनजी का यूज कर लिया। देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है कि वो क्या नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट रूल में क्या आता है देखेंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर। तो ऑब्जेक्ट मिसिंग था तो ऑब्जेक्ट को हमने भी मिस कर दिया। अब हमें सिंस या फॉर का यूज करना है तो इसके लिए हमें डिसाइड करना होगा कि डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम है। तो देखिए बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब सुबह से तो एक डेफिनेट टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे ना कि फॉर का, क्योंकि मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा। और सुबह की इंग्लिश क्या होती है? मॉर्निंग, और हम मॉर्निंग लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे की इंग्लिश क्या हुई? चिल्ड्रन हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन
स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आइए इसको रब कर देते हैं और हम लोग फर्स्ट टर्म इंट्रोगेटिव और सेकंड टर्म इंट्रोगेटिव के रूल देखते हैं। आइए देखते हैं कि फर्स्ट टर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। अब ये सेंटेंस आ गया, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। अब हमें इसे इंग्लिश में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, वैसे ही जैसे हमने अपने लास्ट सेंटेंस आपके साथ डिस्कस किए हैं वैसे इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम चलेंगे सेंटेंस के एंड में। एंड में क्या गिवन है, रहे हो, तो रहे हो गिवन है, तो ये भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें टाइम भी है। अगर टाइम नहीं हुआ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा, अगर टाइम हुआ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो देखिए 1990 भी गिवन है, 1990 भी गिवन है, मतलब टाइम भी गिवन है, रहे हो गिवन है और मतलब रहा है, रही, रहे हैं, रहे हो, ठीक है। तो टाइम भी रहे हो भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। इसमें ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम ना होता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता, टाइम गिवन है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा, ठीक है। तो टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे और ये देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, एक गिवन सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से। किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है वो ऑलवेज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। अगर हिंदी गिवन सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ही होगा, नो डाउट। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क भी दिया है, तो इंट्रोगेटिव है और ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें रूल लर्न होना चाहिए कि उस सेंटेंस का रूल क्या है। तो आते हैं रूल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम हैज और हैव का यूज करेंगे कि हैज आएगा कि हैव। तो चलते हैं फिर से वापस सेंटेंस में, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। तो देखिए हैज यूज करना है कि हैव, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज और हैव लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर होगा तो हैज यूज करिएगा, प्लूरल होगा तो हैव यूज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तुम। सब्जेक्ट क्या है? तुम। और तुम ही सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि 1990 से इस मकान में कौन रह रहा है? तुम रह रहा है। तुम क्या है? तुम एक सब्जेक्ट है और प्लूरल है, आई यू वी दे प्लूरल होते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो आई यू वी दे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैंने नोट भी करवाया है आपको। आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसके साथ हैज का यूज न करके हम हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पहले क्या आएगा? हैव आएगा, हैज का यूज नहीं करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो तुम है और तुम प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज का करते हैं। तो चलिए हैव क्लियर हो गया कि हमें हैव ही लगाना है, हैज का यूज नहीं करना है। देन हम आगे देखते हैं क्या गिवन है रूल में। सब्जेक्ट गिवन है, सॉरी हाँ सब्जेक्ट गिवन है। सब्जेक्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुम है और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? यू। तो हमने पहले हैव यूज कर लिया। हैव ही क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट तुम है, तुम प्लूरल होता है इसलिए हैव। और उसके बाद क्या आना है? सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट कौन है? यू। देन बीन गिवन है, बीन के लिए हमें थिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें कॉपी पेस्ट करना है। माइंड से है बीन निकालिए और बीन को यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। तो बीन एज इट आ जाएगा बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी प्रोसेस के। देन हमें V1 का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो पहले तो वर्ब चेक कर लेते हैं, वर्ब है क्या? वर्ब है यहाँ पे रहना। वर्ब क्या है यहाँ पे? रहना। रहना की इंग्लिश क्या होती है? लिव। मैं यहाँ रह रहा हूँ, आप वहां रह रहे हैं, तो ये रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिव। और लिव क्या है? एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पे लिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लिव की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव। तो हम लिव का यूज करेंगे और उसमें क्या लगाना है? उसमें हमें आईएनजी, V1 लिव लगा के उसमें आईएनजी भी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी भी लगाना है। तो जो हम लिव में आईएनजी लगाएंगे तो लिव की स्पेलिंग क्या होती है? LIVE।
तो हम इसमें ई को हटाएंगे, वहां क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लिविंग, LIVING, लिविंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एनजी लगाएंगे तो लिव से क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिविंग। देन ऑब्जेक्ट, अब देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में, सॉरी, इस मकान में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, इस मकान, और इस मकान की इसकी इंग्लिश क्या होती है, दिस। मकान की इंग्लिश क्या होती है, हाउस, और मेक की इंग्लिश क्या होती है, इन। तो क्या बन जाएगा, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। देन ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, देन हमें सिंस और फॉर का यूज करना है। तो फिर फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि टाइम डेफिनेट है कि इनडेफिनेट। अगर डेफिनेट होगा तो सिंस, इनडेफिनेट होगा तो फॉर। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, टाइम 1990। एक देखिए 1990 तो फिक्स टाइम है ना, एक ही बार 1990 आया होगा, तो 1990 फिक्स टाइम है, डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम को हम सिंस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा, सिंस आएगा। और टाइम क्या है, 1990 खुद ही टाइम है, तो यहाँ पे 1990 आ जाएगा। तो क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। आइए चलते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे इस सेंटेंस को। पहले हम सेंटेंस पे ही चलते हैं। वह 2 महीने से क्या कर रहा है, वह 2 महीने से क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, किसने, क्यों, वो आता है और सेंटेंस के मिडिल में होता है, तो वो आपका गिवन सेंटेंस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। फर्स्ट टाइप अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट टाइप ऑलवेज क्या से स्टार्ट होता है, क्या और क्या से, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट टाइप है। और इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूरी क्या ही हो, क्वेश्चन वर्ड यहाँ मिडिल में क्या हो, क्यों हो, कब हो, किसने हो, अगर मिडिल में है, सेंटेंस के बीच में आया तो वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा, वो चाहे क्या ही क्यों ना हो। तो स्टार्टिंग चलते हैं, जैसे हम लास्ट सेंटेंस हम लोगों ने चेंज किया वैसे ही करते हैं। पहले हम पहचानेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है। ये गिवन सेंटेंस जब हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो पहला माइंड में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये हिंदी सेंटेंस जो गिवन है वो किस टेंस का है। तो टेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, क्या है, रहा है, और साथ में देखिए यहाँ पे 2 महीने भी दिए हुए हैं, मतलब रहा है से एंड हो रहा है और टाइम गिवन है, और हम पढ़ चुके हैं ऐसे सेंटेंस जिसके एंड में रहा है और प्लस टाइम है, वो क्या होता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये तो क्लियर होगा कि ये गिवन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि रहा आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, नंबर 1। अब नंबर 2 हमें ये चेक करना है कि सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट टाइप की, सेकंड टाइप की, सिंपल की नेगेटिव। तो देखिए क्वेश्चन और बीच में आ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस बीच में आएगा तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो ये क्या है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हमने पहले हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया कि टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमें ये चेक किया कि सेंटेंस कौन सा है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब थर्ड स्टेप आपको ये देखना है कि हम रूल कौन सा अप्लाई करेंगे। सीधी सी बात है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का ये रूल अप्लाई करेंगे। आइए इस सेंटेंस को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। वह 2 महीने से क्या कर रहा है, पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड ढूंढनी, क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या, और क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। देन हमें यूज करना है हैज। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाइएगा। सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, वह 2 महीने से क्या कर रहा है, वह। अब वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, ठीक है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब ही क्या है, ये चेक करिए, सिंगुलर है कि प्लूरल। सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट ही है, बट सिंगुलर है कि प्लूरल। ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नेम, तो क्या होते हैं, ये आपके
सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, हम हैज का यूज कर लेंगे। देन ये तो आएगा ही, दोनों में से हमें एक ही वर्ड करना है, तो हैज का यूज कर लेंगे। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही, अब ही का यूज कर लेंगे। देन बीन कॉपी कर लेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, वर्ब है करना, वर्ब क्या है, करना। करना की इंग्लिश क्या होती है, डू। हम कोई भी काम करते हैं तो करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। और हमें डू में क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है, तो डू में आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, डूइंग। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, उसमें आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, डूइंग। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए वो कौन सा काम कर रहा है सेंटेंस में गिवन ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है हिंदी सेंटेंस में तो हम इंग्लिश को चेंज करते, इंग्लिश में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट का यूज भी नहीं करेंगे। गिवन होता तो करते, नहीं गिवन है तो नहीं करेंगे। देन सिंस और फॉर, अब सिंस का यूज करेंगे, फॉर वो टाइम बताएगा। टाइम क्या है देखिए, 2 महीने। अब 2 महीने क्या होते हैं, 2 महीने एक इंडेफिनिट टाइम है। कौन से 2 महीने, मई जून कि जून जुलाई, कौन से 2 मंथ्स, क्लियरिटी नहीं आ रही है कि कौन से 2 महीने की बात हो रही है, इसका मतलब इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए हम इस बार सिंस का यूज ना करके फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट टाइम है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा किस मंथ की बात हो रही है। देन टाइम, टाइम क्या है, 2 महीने, 2 महीने इंग्लिश क्या होती है, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। तो सेंटेंस क्या हो गया, वह 2 महीने से क्या कर रहा है, what has he been doing for 2 months। तो इस वे में हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। और हमने अब तक प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि ये जितने भी हमने रूल आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको प्लीज अपने नोटबुक में कॉपी करिए, किसी डायरी में, किसी कॉपी में नोट करिए, और जब जब आप फ्री हो, जब आपको फ्री टाइम हो, कुछ करने के लिए ना हो, रूल जो आपने नोट किया है उसको एक बार रीड करिए, लर्न करिए, और समय हो तो प्लीज कुछ सेंटेंसेस लीजिए अपने नोटबुक से और उसको चेंज करिए। जितने ज्यादा आप सेंटेंस चेंज करेंगे, जितनी बार उसको आप रिवाइज करेंगे, उतना ही ये माइंड में आपके फ्रीज होते जाएंगे और फ्लुएंटली आपके मुंह से हिंदी टू इंग्लिश, कहते नहीं हिंदी से इंग्लिश, आप हिंदी पढ़ते पढ़ते माइंड में इंग्लिश में सेंटेंस चेंज कर लेंगे। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम सिंपल पास्ट टेंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।